अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देख रहे थे एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सेट हिंदी की। अभी तक हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर चुके हैं। तीसरे प्रैक्टिस सेट में भी हम 40 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम 41वें प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इसका उत्तर होगा सत्यदेव परिव्राजक जी। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इत्यादि। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकार को सुमेलित कीजिए। इसमें रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। उसके बाद साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। विश्वनाथ की है। काव्य प्रकाश इसमें मम्मट की रचना है। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक की रचना है। तो ये क्रम होगा हम सही। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो प्रश्न में ही उत्तर बता दे रहा है कि उसका व्यंग्यार्थ अर्थात वाच्यार्थ, इसका अर्थ होगा व्यंजना शब्द शक्ति होगी वहाँ पर। वे पथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो वे पथु सात्विक अनुभाव है। हमारा अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य? तो इसमें हास्य रस है, अभिप्रेत हो रहा है। भरत मुनि के रस्त सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक बनाई थी अभी अभी। शंकु की अनुमति से भट्टनायक की भुक्ति लेकर, तो इसका उत्तर होगा भट्टनायक की भुक्ति लेकर भट्ट लुल्लट की उत्पत्ति हुई, ये होगा। तो भरत मुनि के रट सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य भट्टनायक जी हैं। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी या भामह? तो वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता आचार्य कुंतक हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित आचार्य की स्थापना है। आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य भरत, भट्टनायक, पंडित राज जगन्नाथ। तो रस निष्पत्ति आचार्य भरत जी की देन का सिद्धांत है। सिद्धांत देने वाले साहित्याचार्य आचार्य भरत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? रोला, छप्पा, चौपाई या इनमें से कोई नहीं? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें बरवे छंद है। इस छंद में खेऊस उद्धरण में बरवे छंद है। अजो तर्योना ही रहियो सुति श्रेवक इति रंग में अलंकार है। श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा? तो इसमें तर्योना शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए हैं, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तर्योना का अर्थ होता है, एक अर्थ है कान के पास और दूसरा अर्थ है कान में पहना जाने वाला आभूषण। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्य लिंग अलंकार होता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और उनकी तुलना में चंद्रमा को हीन बताया गया है, अर्थात यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है।
अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद या विद्यापति। तो इसमें सरहपाद को अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का पहला कवि माना है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसमें होगा अब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही में अलंकार होगा, छंद होगा दोहा। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। इस पद में है, इस कविता में है कवित्त छंद। जानत है वो सर्जनहारा, जो किछु मन मरम हमारा। इस पद में है रूपमाला छंद। और अधर लगे आनि करके प्रयाण पान चाहत चलनिए, संदेशो लय सुजान को। इसमें सवैया छंद है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये आचार्य मम्मट का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। देखिए, वा से वाक्यम और वा से विश्वनाथ नाम शुरू हो रहा है। यहीं से मैंने इसको रिलेट करके आपको बताया भी था। इनमें से कौन अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। तो इसमें काव्यानुशासन सबसे पहले आएगा, 12वीं सदी की रचना है। उसके बाद 12वीं 13वीं की दूसरे आएगा साहित्य दर्पण, 14वीं सदी की रचना है। फिर रसगंगाधर आएगा, ये 17वीं सदी की रचना है। और सबसे अंतिम में आएगा रसमंजरी, ये 1300 इसमें रसमंजरी रूप गोस्वामी की रचना है, भक्तिकालीन। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है शंकुक की अनुमिति से। तो अनुमितिवाद इसमें अनुमितिवाद शंकुक द्वारा व्याख्या की गई थी। 61वां प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने माना है? तो नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने माना है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या विनोबा भावे। तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने हिंदी में देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या प्राकृत से? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी या अवधी में? तो अवधी भाषा में ने का प्रयोग नहीं होता है। दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय है जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तकें व दृश्य है, जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास व श्रव्य है, देखने के साथ साथ जिसे सुनना भी जा सके जैसे चलचित्र व दृश्य श्रव्य है। दृश्य काव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता कहानी। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके जैसे चलचित्र व दृश्य काव्य है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति जी को दी गई है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ था संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, दरद भाषा से या प्राकृत भाषा से? तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ था प्राकृत से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हिसार, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर। तो कुमाऊनी भाषा का क्षेत्र रानीखेत नैनीताल होगा क्योंकि कुमाऊनी पहाड़ी भाषा है। अवधी भाषा की शब्दावली होगी तत्सम बहुला, देशज बहुला, तद्भव बहुला या विदेशी शब्द बहुला। अवधी भाषा की शब्दावली होगी तद्भव बहुला। सुमिलित कीजिए। एक तरफ भाषा दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके अन्य नाम दिए गए हैं।
तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है, अवधी को बैसवाड़ी, हरियाणवी को बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खलटाई कहा जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर होता है? रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। टीवी की तुलना में रेडियो कॉपी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। रेडियो विज्ञापनों में संवाद अधिक होते हैं, रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि टीवी के कम। तो रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में अंतर ये है कि रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक माने गए हैं। अंगवधु की रचना की थी गरीब दास, मिस्कीन दास, मलूक दास या दादू दयाल? अंगवधु की रचना की है दादू दयाल ने। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना? तो बुढ़ापा आ गया, ये पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा शब्द। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यापति की कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्धन प्रकृति, दुधन प्रकृति, दुष्यधन प्रकृति, दुष्प्रधन कृति? तो इसका उत्तर होगा दुधन प्रकृति, ये दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन आरोपण यानी इसको संधि होगा इसमें प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी में दिया हुआ। कालिदास हजारा की रचना की थी। कालिदास हजारा, भारतेंदु घनानंद, चिंतामणि या कालिदास? तो कालिदास ने की है कालिदास हजारा की रचना। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। राम भक्त कवि हैं कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्रीभट्ट? तो नाभादास इसमें से राम भक्त कवि हैं। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मोह मन ते, मंद मंद मुस्कानी? यह पद चरण किसकी काव्य रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास या नंददास? तो ये रहीम दास की रचना है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मोह मन ते, मंद मंद मुस्काने। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान में अप उपसर्ग है, अपयश में भी अप उपसर्ग है, अपराध, अपमति, अपमति में भी अप उपसर्ग है, जबकि अपराध में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। संन्यास, ऑप्शन बी में सम, अंक की मात्रा और आधा न जो दिया हुआ है, यही वाला संन्यास सही वर्तनी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री, कवयित्री, ऑप्शन बी में शुद्ध शब्द दिया है कवित्री का। तो इस प्रश्न पत्र को, इस प्रैक्टिस सेट को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी कि 84वें नंबर से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।